पर जिस तरह से छतरपुर का वो वीडियो सामने आया, तुरंत आपने इंटरव्यू में ये दावा किया कि मैं उन सभी को जेल तक पहुंचा दूंगा, चाहे वो सीएम हो, डीएम हो, एसएसपी हो या जिसके थ्रू भी वो परमिशन मिली हो। जो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम को मालूम ही है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर के अंदर हाजी शहजाद अली का जो बंगला बन रहा था उस पर बुलडोज़र की कार्रवाई हुई थी और बुलडोज़र कार्रवाई होने के बाद हाजी शहजाद अली को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उनका कसूर इतना बताया जा रहा है कि वो पुलिस प्रशासन के पास अपना मेमोरेंडम, जिसे ज्ञापन कहा जाता है, वो लेकर पहुंचे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की थी बाबा रामगिरी महाराज ने, उसको लेकर तो वहाँ पर पब्लिक बेकाबू हो गई। कुछ लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर हाजी शहजाद अली के बंगले को ध्वस्त कर दिया गया था। अब इस केस ने एक और नया मोड़ ले लिया है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं महमूद प्राचा। वो कह रहे हैं कि कोई भी दोषी इसमें बच नहीं पाएगा, जो भी होगा सलाखों के पीछे जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर महमूद प्राचा खुद इस केस की वकालत करते हुए नजर आएंगे। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। पर जिस तरह से छतरपुर का वो वीडियो सामने आया, तुरंत आपने इंटरव्यू में ये दावा किया कि मैं उन सभी को जेल तक पहुंचा दूंगा, चाहे वो सीएम हो, डीएम हो, एसएसपी हो या जिसके थ्रू भी वो परमिशन मिली हो। जो बुलडोजर वो चला है, तक ये मामला पहुंच चुका है। वो पीड़ित भी अब केस लड़ने के लिए तैयार है, पार्टी बनने के लिए तैयार है। जो आपके वचन थे उस पर आप खरे उतरेंगे? जो कहता हूं उसको करने के लिए पूरी ताकत लगाता हूं। अब ये छतरपुर का केस तो एक अच्छा क्लासिक केस है, जिसमें उनका दोष साफ तौर पे नजर आ रहा है। जिन लोगों ने इस भारत के संविधान का उल्लंघन करके, कानून का उल्लंघन करके ये कार्य किए हैं, जिन लोगों ने बुलडोजर चलाए हैं, उनको सजा दिलवाने का भी और उनसे मुआवजा लेने का भी और उसको घर को दोबारा बनवाने का भी, वो जेल भी जाएंगे और वो उस तरीके से मुआवजे भी देंगे। बहुत अच्छा केस है, मतलब इतने सबूत हैं इसमें। अब छतरपुर वालों ने मुझे एंगेज किया है वकील, तो अब मैं कल वहां जा रहा हूं और मैंने जो आपके पहले इंटरव्यू में जो बातें कही थी, मैं उनको अमली जामा भी पहनाने की कोशिश करूंगा और पूरी दुनिया देखेगी भी। हर बड़ा अधिकारी जो उस पर सोया रहा, जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व था बुलडोजर चलाने में, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट गए, बड़ी तल्ख टिप्पणियां हुई। अब टिप्पणियों की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, बिना मानने का जुमला होता है, जैसा अमित शाह जी ने मोदी जी का जुमला बताया था 15 लाख के बारे में। इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। सिर्फ इतना है, सिर्फ कोई इसकी हवा हवाई की नहीं। अरे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, इसकी 0% वैल्यू होती है। अगर जनता इस बात का मुद्दा बना के प्रोटेस्ट करेगी बुलडोजर के खिलाफ, 1.5 लाख से ऊपर बुलडोजर की कार्रवाइयां पूरे देश में हो चुकी हैं। ये फिगर्स फैक्ट, ये आंकड़े निकल के आ रहे हैं। तेजी के साथ ये अधिकारी जेलों में मिलेंगे आपको। कितनी तेजी के साथ आपको सरकारें और इन लोगों के अधिकारियों के निजी संपत्तियों से आपके घर वापस बनेंगे। देश भर में बुलडोजर के खिलाफ आवाज भी उठती है। ये सवाल भी उठते हैं कि बुलडोजर घरों पर क्यों चलाया जा रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी भी आ जाती है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसे आप सिर्फ आरोप में या दोषी होने पर भी आप किसी का घर नहीं गिरा सकते। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्राचा हैं। सवाल इनसे भी बनता है कि लगातार जो एनक्रोचमेंट के नाम पर घरों को गिराया जा रहा है, वो कब जाकर रुकेगा, क्योंकि अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। आपने कई सारे इंटरव्यूज महमूद प्राचा जी के देखे होंगे, जिसमें ये दावा करते हैं कि किस तरह से घरों को गिराने का जो ये सिस्टम या प्रचलन चला है, इसको कैसे रोका जा सकता है। क्या कुछ किया आपने इस मामले पे, जिस तरह से चाहे वो छतरपुर का मामला हो या बाकी और राज्यों में भी जब ये खबरें सामने आती हैं, क्या कुछ चल रहा है इसके पीछे? देखिए, मैं एक वकील हूँ तो मेरी लिमिटेशंस हैं। मैं सोशल जो काम है वो भी करता हूं, लेकिन वकील होने के हैसियत से मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं। कोई व्यक्ति अगर मुझे अपना वकील नियुक्त करेगा तो हम मजबूत कानूनी कार्रवाई, जो हम आपके माध्यम से बताते हैं कि क्या सही कानूनी कार्रवाई इस प्रकार के बुलडोजरों द्वारा किए गए अपराधों की होनी चाहिए, उसकी हम कार्रवाई बताते हैं। अब छतरपुर वालों ने मुझे एंगेज किया है वकील, तो अब मैं कल वहाँ जा रहा हूँ और मैंने जो आपके पहले इंटरव्यू में जो बातें कही थी, मैं उनको अमली जामा भी पहनाने की कोशिश करूँगा और पूरी दुनिया देखेगी भी उसे कि ये अपराध हैं। और उसमें हर बड़ा अधिकारी जो उस पर सोया रहा या जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व था बुलडोजर चलाने में, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में हम पूरी अब मुस्तैदी से काम करेंगे। पहला काम तो ये है। दूसरा, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, जिसको हमारे दूसरे जो बड़ी बड़ी तंजीमें वो सुनती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जाने से सिर्फ तंजीमों का और पिटिशनर्स का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो उसके विक्टिम्स होते हैं उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है सुप्रीम कोर्ट जाने से, ऐसा देखा गया है। और इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट गए, बड़ी तल्ख टिप्पणियां हुई। अब टिप्पणियों की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, उसका कानूनी आधार नहीं होता कोई, और उनकी कोई
वैल्यू नहीं होती किसी की भी नज़र में, क्योंकि वो 142 के तहत दिया गया निर्देश नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो आर्टिकल 142 है। तो उसकी उस तरीके से मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि वो एक बिना मानने का जुमला होता है, जैसा अमित शाह जी ने मोदी जी का जुमला बताया था 15 लाख के बारे में, कि 15 लाख का तो एक झूठी बात थी। उसी तरीके से ये जो ओवरऑल ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ये कि इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। सिर्फ इतना है, सिर्फ कोई इसकी जो हवा हवाई की नहीं, अरे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, इसकी 0% वैल्यू होती है जो टिप्पणी कानूनी रूप से, जो सुप्रीम कोर्ट ओरल टिप्पणियां करता है या कोई भी कोर्ट ओरल टिप्पणी करता है। हाँ, अगर रिटर्न में कोई ऑर्डर पास करे आर्टिकल 142 जो है उसका इस्तेमाल करके, तब उसका असर होता है। लेकिन मैंने आमतौर पे ऐसे केसेस में देखा है कि उसका भी असर ना के बराबर ही होता है, क्योंकि जो मॉब वायलेंस है ना, उस पर आप करीब 8 साल से बहुत अच्छी, देखने में बड़ी अच्छी लगने वाली गाइडलाइंस आई हुई हैं, लेकिन आपने कभी सुना है उसमें अमल होते हुए? किसी को केस का नाम भी याद नहीं होगा। ये है ज़मीनी हकीकत। हाँ, इससे वक्ती तौर पे कुछ लोगों का नाम हो जाता है, और लोग जो बेचारे बड़े हैरान परेशान हो जाते हैं, वो उस व्यक्ति की तारीफ करने लगते हैं कि हाँ, इसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। अब दरवाज़ा खटखटा के नुकसान होगा या फ़ायदा, ये याद रखने की बात होती है, जो कोई याद रखता नहीं है। कुछ लोग लीडर बन जाते हैं, लेकिन जो मुद्दा है वो उसी तरीके से बरकरार रहता है। पर जिस तरह से छतरपुर का वो वीडियो सामने आया, तुरंत आपने इंटरव्यू में ये दावा किया कि मैं उन सभी को जेल तक पहुंचा दूंगा, चाहे वो सीएम हो, डीएम हो, एसएसपी हो, या जिसके थ्रू भी वो परमिशन मिली हो, जो बुलडोजर वो चला है। अब चूंकि मैं जनता को ये बता देना चाहता हूं कि आप तक ये मामला पहुंच चुका है, वो पीड़ित भी अब केस लड़ने के लिए तैयार है, पार्टी बनने के लिए तैयार है। किस तरह की कार्रवाई रहेगी? जो आपके वचन थे उस पर आप खरे उतरेंगे? अब ये तो वक्त ही बताएगा। वादे तो बड़े बड़े लोग करते हैं, बड़े बड़े, ये तो जबान के आगे तो मैदान है पूरा, कोई कुछ भी बोल दे। मैं जो कहता हूँ उसको करने के लिए पूरी ताकत लगाता हूँ, और ऊपर वाले की मेहरबानी से उसको काफ़ी हद तक अमली जामा पहनाता भी हूँ। दिल्ली दंगों के केस हों या दूसरे केस हों, जो ये झूठे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को और मुस्लिम समाज के और सिख समाज के लोगों को झूठा आतंकवाद के केसों में फंसाया जाता है, उसमें भी हमने ना सिर्फ बरी कराया बल्कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई भी की। वो सबसे अहम होती है इसमें। तो अब ये छतरपुर का केस तो एक अच्छा क्लासिक केस है, जिसमें उनका दोष साफ तौर पे नजर आ रहा है, और हम अब वहां जा भी रहे हैं कल, तो इस पे कार्रवाई आप लोग समझ लें कि चालू हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। कल मैं वहां जा रहा हूं। और ये जो तरीका है, मतलब आपकी शुरुआत का कार्रवाई करने का, वहां पहुंचकर आपकी नजरों में क्या क्या चीजें रहेंगी, पॉइंट आउट रहेगा कि मेरा ये चीजें? आपका पुराना वाला इंटरव्यू लोगों को देखना चाहिए। हाँ। अब 2 मसले होते हैं, पहले हम अपने लोगों को छुड़ाएंगे, साथ के साथ ही हम पैरेलल ये भी कार्रवाई करेंगे कि जिन लोगों ने इस भारत के संविधान का उल्लंघन करके, कानून का उल्लंघन करके ये कार्य किए हैं, उनके खिलाफ मजबूत कानूनी कार्रवाई भी करें, ताकि उनके खिलाफ भी एफआईआर हो, उनके खिलाफ भी कॉम्पनसेशन का मुकदमा डाला जाए, और ये जो घर जीतने का था उससे ज्यादा उनकी जाती प्रॉपर्टीज में से लेके ये घर भी दोबारा बनवाया जाए। जो उनकी रेपुटेशन खराब हुई है, जो उनको एक झूठा मुकदमा बनाया गया, उन सब पे भी कानूनी कार्रवाई हो। यही इस चीज़ का सही जवाब है। अगर ऐसा नहीं होगा तो घर टूटते रहेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी, आपने खुद ही मुझे आके अभी बताया कि सूरत में तो उसके बाद वही काम हुआ है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है गुजरात में नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना, गुजरात में भी है। तो गुजरात वालों के ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की। यही बात मैंने अभी आपको बताई और हमेशा से बताता आता हूँ कि टिप्पणी की कोई वैल्यू नहीं है। और उन पिटिशनर्स को भी जो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट स्वयं मना करता है कि हमारे पास सीधे मत आओ। जो जाते हैं उनको भी, लोगों को उनसे भी सवाल करने चाहिए, आप सुप्रीम कोर्ट जाते क्यों सीधे ही? उससे कोई फायदा तो होता नहीं है। हाँ, वक्ती तौर पे एक वो प्लेसिबो इफेक्ट आ जाता है कि जी हाँ जी हमने डाल दी, उससे बल्कि उल्टा ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये भी बहुत अहम बात है। जो हम काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, उस तरीके से कार्रवाई क्यों नहीं करते? पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट ये इतनी बड़ी बड़ी हमारी तंजीमें हैं, वो क्यों नहीं करती? सिर्फ बुलडोज़र रोकने के लिए क्यों जा रही है? बुलडोज़र चलाने वालों ने जो अपराध किए उनके खिलाफ तो इन तंजीमों को, इतनी बड़ी बड़ी तंजीमें, कोई तो एक्टिविटी करनी चाहिए, कोई तो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से तो वो कार्रवाई नहीं होगी ना। पर इतने सारे मामले बुलडोज़र के अब से नहीं, कई साल ये हो चुके हैं जब से ये बुलडोज़र हावी हुआ है देश के अलग अलग राज्यों में। जनता ये आस लगाए बैठी है कि कोई एक केस तो ऐसा हो जो नज़ीर बने, कोई एक केस तो ऐसा हो जिसे हम बता सकें कि अगर तुम घर तोड़ोगे तो उसका हर्जाना भी तुम्हें देना पड़ेगा। तो क्या हम माने कि छतरपुर वाला ये मामला क्या उस कगार तक पहुंचेगा?
देखिए उसमें वही बात है कि हम अपने क्लाइंट्स की इंस्ट्रक्शन से बाउंड होते हैं। अगर वो क्लाइंट्स, क्योंकि पूरी तरीके से 100% ये केस बन रहा है, जिन लोगों ने बुलडोजर चलाए हैं उनको सजा दिलवाने का भी और उनसे मुआवजा लेने का भी और उसको घर को दोबारा बनवाने का भी। बहुत अच्छा केस है ये, मतलब इतने सबूत हैं इसमें। अब बात सिर्फ इस बात पे निर्भर करती है कि पूरा समाज मिलके इन विक्टिम्स के साथ खड़ा रहे, ताकि इनके ऊपर जो सरकारें दबाव बनाएंगी, जो भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के लोग और जो भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी, सरकारी अधिकारी दबाव बनाएंगे, वो दबाव से बचाने के लिए पूरे देश के जो अम्बेडकरवादी हैं, जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनको उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। यही बात सूरत वालों के लिए भी लागू होती है। जिस जगह लोग मजबूती के साथ जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ खड़े रहेंगे, वो पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भी, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी, राजनेताओं के खिलाफ भी, जो हमारे सबके नौकर हैं जनता के, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई भी होगी। वो जेल भी जाएंगे और वो उस तरीके से मुआवजे भी देंगे, अपनी जेब से देंगे। ऐसा भारत का संविधान और कानून कहता है। तो जैसे हिंदी फिल्मों में होता था कि कोई पीड़ित है तो उसके साथ खड़े होने की जरूरत, वरना वकील से वो केस वापस ले लेता है, प्रेशर आता है, क्या इस तरीके का भी? मैं बिल्कुल, फिल्मों में तो 1% भी नहीं दिखाते। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के साथ और माइनॉरिटीज़ के, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध के साथ और OBCs के साथ भी होता है। 1% भी फिल्म में नहीं दिखाते हैं। मैं ये यहाँ तो ऐसे ऐसे केस हैं जहाँ जो खुद अपना वकील होता है, और ये जो आतंकवाद के झूठे केसों में फंसाए जाते हैं ना, इसीलिए मैं इन तंजीमों के लिए बारे में बोलता रहा हूँ। खुद जो डिफेंस काउंसिल होते हैं वही जो बेचारा मुलजिम होता है उससे कहते हैं कि तुम वादा माफ गवाह बन के अपना जुर्म कबूल कर लो। ये सब तो हो रहा है ना, ये सब डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं। तो ये फिल्मों से कई 100 गुना ज़्यादा होता है। तो उसके लिए जनता को सिर्फ इतना करना तो फर्ज बनता है ना सबका, कि ऐसे विक्टिम्स के साथ खड़े रहें। अभी जैसे ये यादव साहब का केस है, जिन्हें पता नहीं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता ये फर्जी एनकाउंटर चीज़ क्या होती है, भला क्या होती है। ये तो सीधे सीधे मर्डर होता है ना, पर उसको फर्जी एनकाउंटर कह के एक जो उसको रिस्पेक्टेबिलिटी दी जाती है। सीधा सीधा अपहरण और मर्डर है, वो तो कोई बोलता नहीं है। अब बोलते हैं एनकाउंटर, एनकाउंटर से थोड़ी बात ही वजन कम हो जाता है बात का। जैसे कोई पुलिस जा रही थी, वहाँ पे वो कुछ बदमाशों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उन्होंने जवाबी कार्रवाई में, एनकाउंटर तो यही होता है ना। आप मुझे बता दीजिए 1 लाख केसेस में से जो ये एनकाउंटर होते हैं, सो कॉल्ड एनकाउंटर, 1 लाख में से एक आध कोई केस ऐसा होता होगा जो जेन्युइनली ऐसा हुआ हो कि कहीं जाके एकदम सडनली पुलिस को कुछ अपराधी मिल गए हों जिसके बीच में और इस तरह की गोलीबारी या एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा हो। बाकी सब तो झूठे ही केसेस होते हैं ना, ये भी डॉक्यूमेंटेड है सारा। एक केस आप बता दीजिए मुझे ऐसा कि जो वापस लड़ा गया हो। एक अंकित गुजर का केस था जिसे जेल में मार दिया गया था, वो उसके भी जो लोग मेरे पास आए थे बाद में उन्होंने विड्रॉ कर लिया। एक केस नहीं, ऐसे दर्जनों केस हैं। तो हमारी जैसे वकीलों की पीड़ा यही रहती है कि समाज जो है इन विक्टिम्स के साथ मजबूती से खड़ा नहीं रहता। इसीलिए जैसे ही लाइमलाइट से केस हटते हैं, वो परिवार और वो विक्टिम अकेले रह जाते हैं और उनके सामने पूरी जो ये जालिमों की एक फौज होती है वो उनको अकेले और ज़्यादा प्रताड़ित करती है और उनसे केस विड्रॉ कराने के लिए पूरा दबाव बनाती है। इससे अगर हमने बचा लिया तो ये अपराध बंद हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। कोई अपराध करने के लिए तैयार ही नहीं होगा, भले ही राजनीतिक आका कुछ भी कहते रहें। पुलिस के अधिकारियों को या सरकारी अधिकारियों को वो ये कहेंगे कि मुझे ना तो अपनी नौकरी गंवानी है, ना मुझे जेल जाना है और ना अपनी प्रॉपर्टी से ये मकान और बिल्डिंगें दोबारा बना के देनी है। मैं ये आदेश का पालन नहीं करूँगा, आप मेरा ट्रांसफ़र कर दें या मैं ये गैर कानूनी आदेश का पालन नहीं करूँगा। ऐसा निज़ाम बन जाएगा। अब क्योंकि एक सवाल, ज़रूरी सवाल ये भी है, आप जुडिशरी का हिस्सा हैं, आप इस केस की शुरुआत लगभग कर चुके हैं, तो कितनी आपको उम्मीद लग रही है? क्योंकि आप इनिशियल पॉइंट से शुरुआत करने वाले हैं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं, आप वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे या जो भी प्रोसेस रहेगा आप उसको अपनाएंगे। तो ये जो जस्टिस मिलने का, जो कहते हैं जस्टिस डिलेड, कौन सी वो कहावत है? आप जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हाँ, तो क्या इस केस में वैसा कुछ तो नहीं होने वाला? कितनी उम्मीद है? कोशिश तो हम यही करेंगे, लेकिन उस पर देखिए मैं एक बात और कहता हूँ, मेरी सारी बातों को याद रख के ही मैं कोई बात मेरी बात को पढ़ा जाए या उसका इंटरप्रिटेशन की जाए। मैं एक और बात भी कहता हूँ, 80% आज हमारे समाज से न्याय लेना है, संवैधानिक न्याय जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है उससे, तो 80% पीसफुल प्रोटेस्ट करना पड़ेगा और 20% की कार्रवाई अदालतों में हम लोग करेंगे। अगर जनता इस बात का मुद्दा बना के प्रोटेस्ट करेगी बुलडोजर के खिलाफ, 1.5 लाख से ऊपर बुलडोजर की कार्रवाइयाँ पूरे देश में हो चुकी हैं। 1.5 लाख से ये फिगर्स फैक्ट, ये आंकड़े निकल के आ रहे हैं।
जो मुसलमानों के ऊपर ही तो नजर आती है ज्यादा, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के ऊपर कार्रवाई होती है वो तो प्रेस में कवर भी नहीं होती ना ज्यादा। तो ये हालात है। अगर वो लोग सब इकट्ठे होके ये लखनऊ वाला केस है अकबरपुर का, उसमें कितने घरों पे चला होगा बुलडोजर? कई सौ है वो तो। फिर ऐसे एक जगह थोड़ी, कितनी जगह हुआ है। तो वो लोग सब एक इसका आंदोलन बनाएं और उसके बाद हम मजबूती से केस करें। आप देखेंगे कितनी तेजी के साथ ये अधिकारी जेलों में मिलेंगे आपको, कितनी तेजी के साथ आपको सरकारें और इन लोगों के अधिकारियों के निजी संपत्तियों से आपके घर वापस बनेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं। जहां तक अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की बात है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के लिए भी आर्टिकल 14 एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जिसने सबसे बड़े व्यक्ति ने जो एनक्रोचमेंट कर रखी है उससे कार्रवाई होनी चाहिए शुरू, और नीचे आनी चाहिए फिर जो सबसे कम एनक्रोचमेंट करने वाला या सबसे गरीब या कमजोर व्यक्ति है। ये फॉर्मूला लगा के होगा तो तब संवैधानिक कार्य होगा। ऐसे नहीं कि प्रधानमंत्री के घर में एनक्रोचमेंट हुई हुई है तो उसके लिए कुछ नहीं। कैबिनेट मिनिस्टर्स के, दिल्ली के सब कैबिनेट मिनिस्टर्स के यहाँ एनक्रोचमेंट हुई हुई है, नक्शे के बाहर जाके कंस्ट्रक्शन कर रखी है, उसमें कुछ नहीं। एक गरीब ने अपनी झोपड़ी में, एक आधी झोपड़ी, अपने बेटे की शादी हो गई कुछ और बना ली तो उसके यहाँ जाके बुलडोजर, ऐसा नहीं। किसी ने फ्लैट में अगर अपने ये बालकनी में एक तिरपाल लगा दी तो उसके घर बुलडोजर, ऐसा नहीं। तो ये है न्याय, ये है भारत का संविधान बाबा साहब का। अगर वो नहीं होता तो फिर वो गैर कानूनी अनैतिक कार्य होते हैं जिसके खिलाफ जनता को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो छतरपुर का जो हाईलाइटेड मामला था वो अब पूरा केस जो है वो महमूद पराचा जी के हाथ में आ चुका है, और जो शुरुआती कथन थे उनको आप याद रखिएगा। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंची है, लोग उम्मीद लगा रहे थे कि जस्टिस मिलेगा। इस केस की शुरुआत हो चुकी है और जो भी न्याय है वो न्याय उस पीड़ित परिवार को मिलता हुआ कब नजर आएगा ये देखने वाली बात होगी। इस इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। तो देखा आपने वीडियो के अंदर किस तरह महमूद पराचा कह रहे हैं कि जो छतरपुर के अंदर कार्रवाई की गई थी वो सब गैर संवैधानिक कार्रवाई थी, और इसके अंदर जो दोषी होंगे, महमूद पराचा का कहना है कि जो दोषी होंगे, चाहे सीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, वो तमाम लोग सलाखों के पीछे जाते हुए नजर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।